पीछे किसी शायर की दो पंक्तियां कहीं पढ़ने को मिली। तो दास भी वहीं से शुरुआत करेगा। शायर ने कुछ लिखा इस प्रकार के, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। अब वो जो पंक्तियां पढ़ी या जिस संदर्भ में लिखी गई, जहां आमतौर पर संसार में सुनते हैं कि क्यों दुनिया को किसी और की नजर से देखेंगे, हमारा नजरिया अपना होना चाहिए, बुद्धि का विषय अपना है, जो मेरे तजुर्बे हैं वो अपने हैं। पर जब वो पंक्तियां पढ़ी तो ख्याल आया कि ये तो सारी मानवता को सोचना चाहिए कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। क्यों इस बात में ही सहमत हो जाते हैं कि कबीर ने देखा था, मीरा ने देखा था। क्यों इस बात पे ही सहमत हो जाते हैं, इसने कह दिया तो होगा, उसने देख लिया तो होगा। सतगुरु भी सारी मानवता को, सारी धरा को एक ही आवाज दे रहे हैं, क्यों क्यों किसी और की नजर से प्रयास कर रहा है इस सत्य को देखने का। क्यों नहीं भरोसा कि इन नजरों से, अपनी इन नजरों से तू इसे देख सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। क्यों किसी और की गवाही से राजी है, क्यों सिर्फ इसी बात में खुश है कि शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। वो तो जिसने पढ़ा, जिसने पाया, उसने लिख दिया, तो फिर उसकी नजर से मैं क्यों राजी हो रहा हूं। धार्मिक हूं पर इस बात से ही क्यों राजी हूं कि क्योंकि जो हमारा धर्म है वो जिसने शुरू किया था उसने पाया था। तो आज हम इसी में राजी हैं कि हम उसकी बात कर लें, आज हम इसी में राजी हैं कि उसकी वाणी पढ़ लें, आज हम इसी में राजी हैं कि कबीर के भजन गा लें। और सारी ही मानवता को फिर यही एक आवाज कि क्यों देखें इस परमात्मा को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपनी नजर से पाया जा सकता है। ये जो बाकी बातें हैं, जो संकेत हैं, वो जिसने पाया है उसने गवाही दी है, जिसने पाया है उसने अंकित किया है। वो मेरे लिए सहायक हो सकती हैं, मुझे इंस्पायर कर सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, इशारे दे सकती हैं। पर वो मेरी नजर नहीं बन सकती जब तक ये नजर प्राप्त ना कर ली जाए सतगुरु से, जब तक ये दर्शन प्राप्त ना कर लिए जाएं सतगुरु से। तो जितना सामान दुनिया की नजर का मैंने इकट्ठा किया है कि फलाने ने पाया था उसकी मैं बात कर लेता हूं, फलाने ने मंथन किया था उसकी मैं बात कर लेता हूं, ये तो सारी उधार की बातें हो गई। जिसने पाया, जिसने इकट्ठा किया, आज उसकी मैं 10 किताबें कंठस्थ कर लूं, जा जाके बोल लूं, पर मेरी नजर को ना दिखता हो तो ये तो उधारी सौदा लेके चल रहा हूं, प्राप्ति नहीं। और अक्सर, अधिकतर जितना जितना दुनिया में देखते हैं, ये जो ज्ञान का अहंकार इस रूप में जीवन में आ जाता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, इस शास्त्र का मैं मास्टर हूं, इस शास्त्र का मैं बिल्कुल पीएचडी हूं, इस फिलॉसफी को मैं अच्छे से समझ गया हूं। वहां फिर वो ज्ञान अहंकार का किस प्रकार रूप ले लेता है कि बाहर ही बन जाता है। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हम सब ने सुनी हैं कि पढ़ पढ़ इलम 1000 किताबां, आलम हो गए भारे हूँ।
ये जितने ज्ञानी हैं, जितने खुद को आलम समझते हैं, सब बाहर लेके ढो रहे हैं ज्ञान का। इतना देख लिया, इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, आलम हो गए भारे हूं, हर फेक इश्क दा पढ़ ना जानन, बुल्ले फिरन बेचारे हूं। कि कह रहे हैं बेचारे ऐसे ही बाहर उठाए उठाए घूम रहे हैं इस ज्ञान का, इस उद्धार का, अपनी प्राप्ति नहीं। अगर अपनी प्राप्ति हो गई होती, अपनी नजर से देख लिया होता, इस इश्क का कलाम पढ़ लिया होता, इस इश्क को जीवन में जगह दे दी होती, सदगुरु की कृपा इस प्रकार हो गई होती कि ये इश्क हकीकी जीवन में आ गया, तो बात ही कुछ और थी। फिर ये भार जो उठा रखा है उद्धार का, ये ना उठाना पड़ता। अक्सर देखते हैं बात हो रही है, किसी से पूछो परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा का जिक्र है, हमने पढ़ा है। प्राप्ति, प्राप्ति तक तो सोच ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो कहां सकती है, किसने ही की है। ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख गए, तो वो कर गए प्राप्ति। पर फिर वही बात के ले दे के ये नजर ही तो है। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा कोई एनालिसिस, अनुमान, अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है। और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है, उसने अपना अनुभव किया है। किसी और के अनुभव को मैं गवाही की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि किसी और का अनुभव आज मेरे साथ तालमेल खा रहा है, मेरी जीवन की परिस्थितियों के साथ तालमेल खा रहा है, तो वह अनुभव सहायक लगता है। जहां जीवन की परिस्थिति कुछ और हुई, देखते हैं अक्सर कबीरदास जी की बात करते हैं, जिस दिन तो बात मेल खा रही है तो गवाही दे दी, किसी भी पुरातन संत की बात की गवाही दे दी। जिस दिन बात तालमेल नहीं खाती तो मैं कह देता हूं वो समा कुछ और था, तब कहां इतनी टेंशनें थी, तब कहां इतना माया का प्रकोप था। तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि कहां कबीरदास जी को झंझट था ईएमआई का, कहां कबीरदास जी को कोई झंझट था सोशल मीडिया का, तब कहां कोई ऐसी भाग दौड़ थी। तब मैं फिर बच जाता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो उधार का जो ये सामान है, दुनिया में शायद फिर उधार के सामान से घर चल जाते हों, पर ये जो अध्यात्म है ये निज घर है। यहां ये नकदी सौदा करना है, अपनी नजर, अपने अनुभव से इसे प्राप्त करना है। वरना तो फिर प्राप्ति अगर होगी तो फिर वो ज्ञान से आने वाले अहंकार की पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां वाली बात। ऐसे ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में दो गुरुकुल, दो मठ थे।